नमस्ते बच्चों, मैं विशाल भंगाड़े मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा 5वीं का विषय हिंदी बाल भारती पढ़ाता हूँ। इस वीडियो में हम हिंदी के दूसरी इकाई का छठा पाठ दिलों को जोड़ना जरूरी यह देखेंगे। प्रस्तुत पाठ सानी गुरुजी द्वारा छात्रा सुमति के पत्र के उत्तर के रूप में है। यह पत्र मूलतः मराठी भाषा में लिखा गया है। इसका अनुवाद प्रकाश बोकील जी ने किया है। इस पत्र में उन्होंने उसे पढ़ाई के साथ साथ मिलजुल कर रहना, माँ के कामों में हाथ बटाना, खेलने, स्वस्थ रहने और मन लगाकर हिंदी सीखने और बोलने की सीख दी है। पाठ को देखने के पहले हम इस पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है सत्रांत। सत्रांत यानी सत्र का अंत। दूसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य यानी तंदुरुस्ती। निरोगी यानी स्वस्थ। शक यानी संदेह। छात्रवृत्ति यानी वजीफा। छात्रवृत्ति को हम स्कॉलरशिप भी कहते हैं इंग्लिश में। अनुपातबद्धता यानी अनुपात के अनुसार। उपलब्धि यानी प्राप्ति, सफलता। फजीहत यानी दुर्दशा। व्याख्यान यानी भाषण। आनाकानी यानी बहानेबाजी। टालमटोल यानी टालने की कोशिश। एन यानी उचित, ठीक। ठेस यानी हल्का आघात। बिलोटे यानी बिल्ली के बच्चे। चलिए अब हम दिलों को जोड़ना जरूरी यह पाठ देखेंगे। प्रिय सुमति, सस्नेह आशीष, तुम्हारा पत्र मिला। प्रथम सत्रांत परीक्षा में तुम प्रथम रही। यह पढ़कर बहुत खुशी हुई। सुमति, लेकिन मुझे यह बताओ कि आजकल तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा है ना? हमारा शरीर निरोगी होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। पढ़ाई तो करनी चाहिए ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाकी बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। लोकमान्य तिलक जी ने एक बार कहा था, केवल छात्रवृत्ति पाने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। परसों मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, मुझे इस बात का खेद है कि परीक्षा में मैं कभी भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हो सका। वह खुशी, वह आनंद मैं अपने पिताजी को कभी नहीं दे पाया। मैंने उससे कहा, देखो भाई, परीक्षा में तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हुए सो तो है, पर जीवन की परीक्षा में बहुत ही अच्छी तरह उत्तीर्ण हुए हो, इसमें जरा भी शक नहीं है। सच कहूँ तो इसी में तुम्हारी पिताजी की भी खुशी समाई है। तुम उदार स्वभाव वाले हो, तुम और तुम्हारे भाई एक साथ मिलजुल कर रहते हो, यह अच्छी बात है। इस बात से भी तुम्हारे पिताजी बहुत खुश होते होंगे। पढ़ाई, परीक्षा, अंक, इनका अपने आप में महत्व तो है, लेकिन सभी बातों में उचित मेल होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए। एक अंग्रेजी कहावत है, अनुपातबद्धता कला की आत्मा है। सुमति, मैं चाहता हूँ कि तुम यह कहावत हमेशा ध्यान रखो। पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारी बातों पर ध्यान देकर यदि तुम परीक्षा में प्रथम आओ तो बात बने। माँ के कामों में हाथ बटाना, छोटे भाई बहन के साथ प्यार से रहना, खेलना, ये सारी बातें करते हुए पढ़ाई में आगे रहना बड़ी उपलब्धि है। यह भी लिखा है कि तुमने हिंदी की कुछ परीक्षाएं दी है। बहुत अच्छी बात है, पर मुझे बताओ, क्या तुम हिंदी में बातचीत कर सकती हो? बहुत वर्ष पहले मैंने भी तुम्हारी ही तरह हिंदी की कुछ परीक्षाएं दी थी, लेकिन आज भी मैं हिंदी में ठीक से बातचीत नहीं कर पाता। एक बार तो मेरी फजीयत ही हो गई थी। हुआ यूं कि मैं एक गांव गया था व्याख्यान देने। व्याख्यान के बाद कुछ लोग मेरे पास आए। वे वहाँ के राष्ट्रभाषा केंद्र के संचालक थे। उन्होंने मुझसे कहा, कृपया आप हमारे केंद्र में आइए, वहाँ भी आप एक व्याख्यान दीजिए। मैंने बहुत आनाकानी की, टाल मटोल किया, पर आखिर मुझे जाना ही पड़ा। मैंने 5 ही मिनट व्याख्यान दिया, पर बहुत परेशानी हुई। ऐन मौके पर एक संत का एक पद मुझे याद आया। बस उसी के सहारे काम चलाया। वह पद इस तरह है,
दिल किसी का मत दुखाओ, यह तो खुदा की मस्जिद है। सचमुच सुमति, संत ने कितनी अच्छी बात कही है। हृदय रूपी मस्जिद। अनेक बार ऐसा होता है कि बाहरी मस्जिद या मंदिर को अगर किसी ने हानि पहुंचाई तो लोग दंगा फसाद करते हैं, पर इस हृदय रूपी मस्जिद मंदिर को बार बार चोट पहुंचाने के बावजूद हम कुछ नहीं करते। इसलिए कवि ने कहा कि किसी के भी दिल को ठेस मत पहुंचाओ। हम हिंदी क्यों सीखे? दिलों को जोड़ने के लिए, एकता के लिए। सिर्फ हिंदी की परीक्षा देना काफी नहीं है, दिलों को जोड़ना भी जरूरी है। अब रुकता हूँ। मेरे आसपास बिल्ली के छोटे छोटे बिलोटे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ बिलोटे स्याही की दावत पर झपट पड़े। अतः पत्र को विराम दे रहा हूँ। तुम्हारा अन्ना। हमने अभी दिलों को जोड़ना जरूरी यह पाठ देखा। इस पाठ में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सानी गुरुजी ने पढ़ाई के साथ साथ जीवन में सफल होने के मार्ग भी बताए हैं। इस पाठ पर विस्तार से चर्चा हम अपने गूगल मीट में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।